माई सेल्फ सुनील मीणा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज है 4.3। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूलों की प्रकृति। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो हमारा व्युत्क्रम का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर d बराबर क्या आता है ना, d का जो मान है अगर माइनस में आता है, -1 -2 -3 ना, जो भी माइनस में अगर मान आएगा d का तो क्या रहेगा, मूलों का अस्तित्व नहीं रहेगा। और d बराबर अगर 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व रहेगा, है ना, और मूलों का अस्तित्व होता है। और d के जो मान रहेंगे, है ना, x के जो मान रहेंगे वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे। और d बराबर अगर प्लस, है ना, 0 से बड़ा आता है +1 +2, है ना, प्लस में मान आता है 0 से बड़ा तो उसका अस्तित्व रहेगा। और दोनों जो भिन्न रहेंगे, x के जो मान रहेंगे वो क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो x² के सामने x² है तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर x के सामने तो x है तो b बराबर कितना आएगा, -3। और c बराबर कितना आएगा, 5। ठीक है, तो हमने तुलना की, a बराबर 2 आया, b बराबर माइनस, है ना, -3, और c बराबर कितना आया, +5। तो हम सूत्र क्या होता है हमारा, विविक्त कर d बराबर b² - 4ac। तो हम abc के मान यहाँ पर सूत्र में रख देंगे। तो d बराबर b की जगह हम क्या रखेंगे, -3। तो -3, है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह क्या रखेंगे हम, 2 और c की जगह कितना रखेंगे हम, 5। d बराबर माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और है ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, -4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 का 5 में करेंगे कितना होगा, 40। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और ऋण चिन्ह का 2 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद माइनस, है ना, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8, 8 का 5 में करेंगे कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो d बराबर क्या आएगा, -31। क्या है, -31। तो देखो मैंने बोला था कि अगर माइनस का मान आएगा तो मूलों का क्या है, अस्तित्व नहीं होगा। अतः हम लिख देंगे यहाँ पर वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। एक बार फिर से समझते हैं। तो व्युत्क्रम का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। अगर d का मान, है ना, 0 से छोटा आएगा, मतलब माइनस में आएगा, तो मूलों का अस्तित्व नहीं रहेगा। और d का मान 0 के बराबर आएगा तो मूलों का अस्तित्व रहेगा। और x के जो मान निकलेंगे वो बराबर निकलेंगे। और d का मान 0 से बड़ा मतलब प्लस में आएगा, 1 2 3, है ना, तो उसके मूलों का अस्तित्व रहेंगे। और x के जो मान रहेंगे वो भिन्न भिन्न रहेंगे। तो हमने पहला सवाल लिया था 2x² - 3x + 5 बराबर 0। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो x² के सामने x² है तो a बराबर 2, x के सामने x है तो b बराबर -3, और c बराबर क्या है, 5। d व्युत्क्रम का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। तो हमने abc के मान यहाँ पर सूत्र में रखे। b की जगह हमने क्या रखा, -3, स्क्वायर तो स्क्वायर, -4, a की जगह क्या रखा हमने,
2 और सी की जगह क्या रखा 5, बीच में कोई चिन्ह नहीं था, किसका था मल्टीप्लाई का, इंटू का है ना, गुणा का चिन्ह। तो माइनस का स्क्वायर है ना, माइनस का 2 बार गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8, और 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 14, तो 1। 40 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 31, माइनस चिन्ह आया, 0 से छोटा आया तो क्या है, अतः मूलों वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 3x² माइनस 4 है ना, रूट में 3x प्लस 4 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे हम, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो x² सामने x² तो a बराबर कितना रहेगा 3, b बराबर कितना रहेगा, x के सामने x है तो b बराबर माइनस का 4 करनी 3, और c बराबर कितना रहेगा 4। तो हमने तुलना करी, a का मान है ना 3, b का मान -4, रूट में 3 और c बराबर 4। तुलना करने के बाद हमारा सूत्र क्या होता है, व्युत्क्रम कर का, व्युत्क्रम कर d बराबर b² माइनस 4ac। हम क्या करेंगे है ना, abc के मान सूत्र में रखेंगे, d बराबर b की जगह क्या रखेंगे -4 करनी 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर -4, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का गुणा का साइन, a की जगह कितना रखेंगे 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर c की जगह कितना रखेंगे 4। d बराबर माइनस का 2 बार गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और करनी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 को है ना वर्ग स्क्वायर करेंगे तो हम कितना आएगा 3 आएगा, या फिर करनी 3 का 2 बार गुणा करेंगे, हमने बताया था पहले ना कि करनी 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 3, ये 2 आधा करनी और आधा करनी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 है ना, -4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12, और 12 का 4 में करेंगे तो 48। तो d बराबर 16 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 48 -48, तो d बराबर कितना आया 0। अगर d बराबर 0 आया तो मूलों का अस्तित्व है, और x के जो मान रहेंगे वो क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। तो मूलों का अस्तित्व, तो हम इसको मूलों का अस्तित्व निकालेंगे, सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस b² -4ac बटे में 2a। ठीक है, ये सूत्र होता है हमारा। तो हम abc के मान यहाँ पर रखेंगे सूत्र में, तो x बराबर, देखो माइनस चिन्ह तो माइनस, और b की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ से 4 करनी 3, तो b की जगह हमने मान रख दिया 4 करनी 3, और ये माइनस का है तो माइनस लिख दिया, उसके बाद क्या प्लस माइनस, फिर देखो यहाँ और ऊपर b² -4ac की क्या रखेंगे हम 0, क्यों रखेंगे, देखो b² -4ac को हमने हल किया है, हल करने पर हमारा आंसर क्या है 0, तो हम यहाँ पर abc के मान रख के 0 रखेंगे डायरेक्ट, तो मेरे b² और 2ac की जगह क्या रहेगा 0, 2 लिखा, a की जगह कितना रखेंगे हम यहाँ से 3, तो a का मान कितना रखा हमने 3, तो x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
4 करनी 3 प्लस माइनस 0 अपन में क्या आएगा 6। 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6। तो एक बार क्या करेंगे, देखो धन प्लस है और एक बार क्या है माइनस है। तो एक बार धन चिन्ह लेने पर, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर है ना। तो धन चिन्ह लेने पर तो x बराबर 4 करनी 3 प्लस 0 अपॉन में 6। देखो धन चिन्ह लेंगे तो 0 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो 0 ही आना है। तो x बराबर 4 करनी 3 अपॉन में क्या आएगा 6। इसको कैंसिल करेंगे 2 से तो 2 टाइम होगा 4, इसको करेंगे तो 3 टाइम। तो x बराबर क्या आएगा 2 करनी 3 अपॉन में 3। अब x का देखो ठीक है, तो ये करनी 3 से 3 एक टाइम कैंसिल होगा। इसका मतलब क्या होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं करनी 3 इंटू करनी 3। तो एक ये आधा करनी कट जाएगा है ना, तो कितना बचेगा आधा करनी। तो 2 करनी 3 x का मान आ गया हमारा धन चिन्ह लेने पर। अब हम क्या करेंगे ऋण चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पर ऋण चिन्ह लेने पर तो अब एक बार माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे x बराबर 4 करनी 3 माइनस 0 अपॉन में 6। तो 0 में है ना प्लस करो माइनस करो तो कोई संख्या वही क्यों आएगी। तो x बराबर क्या आएगा 4 करनी 3 अपॉन में 6। इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 4 को 2 टाइम, इसको करेंगे तो 3 टाइम। तो x बराबर 2 करनी 3 अपॉन में 3। इस 3 से है ना इसको कैंसिल करेंगे तो एक क्या होगा 2 नीचे क्या जाएगा करनी 3। ठीक है, तो यहाँ 3 को एक बार कट जाएगा है ना यहाँ से, तो करनी 3 यहाँ पर बच जाएगा। देखो x अगर है ना प्लस चिन्ह लेने पर तो हमारा माना है x बराबर 2 अपॉन में √3 और x बराबर 2√3 माइनस चिन्ह लेने पर आया हमारा। तो x के दोनों मान क्या आए हमारे बराबर आए। तो हम लिख सकते हैं अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है तथा प्रत्येक के मान बराबर है। मूलों का अस्तित्व है तथा प्रत्येक के मान बराबर है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे इसकी तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो x² सामने x² तो ये बराबर कितना आएगा 2। x के सामने x है तो b बराबर -6 और c बराबर क्या आएगा 3। अब सूत्र होता है व्युत्कर का, व्युक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac। तो सूत्र में मान रखेंगे एबीसी के, तो d बराबर b² माइनस 4ac की जगह मान रखेंगे ए बी सी के यहाँ से। तो b की जगह कितना रखेंगे -6 स्क्वायर तो स्क्वायर -4 बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का, a की जगह कितना रखेंगे 2 और c की जगह 3। तो d बराबर है ना माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 -4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 का 3 में करेंगे तो 24।
तो डी बराबर क्या आएगा, है ना, इसमें माइनस करेंगे तो 36 में से 24 को माइनस करेंगे कितना आएगा 12। तो डी का मान क्या आया 12 आया है, मतलब 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा आएगा तो मूलों का अस्तित्व है, और मूलों का अस्तित्व है तो, है ना, इसके मूल निकालेंगे। x से बराबर माइनस बी, है ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये सूत्र होता है। तो x बराबर यहाँ पर मान रखेंगे माइनस b का मान, है ना, b का मान क्या है हमारा माइनस का 6, तो इस सूत्र का माइनस लगाया हमने, और b का मान क्या दे रखा है -6 दे रखा है, तो b की क्या रखेंगे -6, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने हल करा। देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हल करा तो हमारा आंसर क्या आया 12 आया। तो हम डायरेक्ट इसके लिए क्या लिखेंगे हम 12 है ना, और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए के लिए कितना रखेंगे हम 2, है ना, तो एक हमारा कितना दे रखा है 2। x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का क्या आएगा 6 आएगा, प्लस माइनस, अब देखो है ना 12 का यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो 2 से, है ना, 2 के टाइम 12 में 2 की टेबल में 12 कितने टाइम में था 6 टाइम में, 2 की टेबल 6 कितने टाइम में था 3 टाइम में, 3 1 जा 3। तो 12 का एलसीएम लिया 2 से, तो 2 की टेबल में 12 कितने हैं 6 बार में, फिर 2 की टेबल 6 कितने हैं 3 बार में, 3 एकम 3, ठीक है। तो जो संख्या है उसको रूट के अंदर लिखेंगे 2 इंटू 3 अपॉन में क्या है 2 में 2 का करेंगे तो मल्टीप्लाई 4। तो x बराबर 6 प्लस माइनस, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर कर देंगे, और जिसका नहीं है ना उसको अंदर लिख देंगे। 2 का बन रहा है ना, और 3 का नहीं बन रहा, 3 को रूट के अंदर लिख देंगे। यहाँ पर प्लस माइनस है और 4, 6 प्लस माइनस 2 रूट में 3 अपॉन में 4। तो x बराबर, देखो यहाँ से 6 है और यहाँ पर 2 है, तो मतलब कॉमन क्या निकल जाएगा 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 की टेबल में 6 कितनी टाइम में था 3 टाइम, प्लस माइनस, और यहाँ पर 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा करनी 3, और अपॉन में क्या है 4, रूट 3 बचा है यहाँ पर, ठीक है। तो कैंसिल कर देंगे इसको 2 से 4 को 2 टाइम, तो x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 4। तो क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, तो एक बार प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे x बराबर 3 प्लस करनी 3 अपॉन में 2। तो x का मान 1 निकल गया, 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2। अब क्या करेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, तो एक बार माइनस चिन्ह के साथ लिख देंगे x बराबर 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। देखो यहाँ पर प्लस और माइनस में आए, है ना, तो हमारे मूल कैसे आए, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों मूल असमान है, अतः मूल असमान वास्तविक है। मूल देखो असमान वास्तविक है ना, दोनों मूल अलग अलग है प्लस और माइनस में, अतः मूल असमान वास्तविक है जिसका मान x बराबर 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 व x बराबर 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 है।
तथा मूल असमान वास्तविक है जिसका मान x बराबर 3 प्लस √3 अपन में 2 व x 3 माइनस √3 अपन में 2 है। यहाँ पर हमारे 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन हो गए। हमने सीखा मूलों का अस्तित्व निकालना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर हो। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो x² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर x² से x² की तुलना होगी तो a बराबर कितना आएगा 2। x से x की तुलना होगी तो b बराबर कितना आएगा k, और c बराबर कितना आएगा 3। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है जब दो मूल बराबर हो तब, जब दो मूल बराबर हो तब इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। जब दो मूल बराबर होंगे तब क्या होगा, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b की जगह मान रखेंगे, यहाँ से a b c के मान रखेंगे, तो b की जगह क्या रखेंगे हम k, और स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4, बीच में कोई साइन नहीं तो किसका इंटू का साइन, a की जगह क्या रखेंगे हम 2 इंटू c की जगह कितना रखेंगे 3 बराबर 0। k² माइनस है ना 4 का 2 में करेंगे 8 का 3 में करेंगे 24 इक्वल टू 0। देखो k² माइनस है ना 24 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, k² ये रहेगा, माइनस का 24 बराबर किधर जाएगा, क्या जाएगा प्लस का। अब k का मान निकालना है तो वर्ग घटेगा तो क्या लग जाएगा, है ना करनी लग जाएगी 24। तो k बराबर, देखो 24 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो कि टेबल में 12 कितने बार टाइम में आता है 6 टाइम, फिर 2 से करेंगे 2 के बल में 6 से कितने टाइम में आता है 3 बार में, फिर 3 का करेंगे 3 बन जाए 3। तो जो भी जोड़ा बन रहा है उसको हम लिख देंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको हम बाहर कर देंगे, तो k को हमने बाहर k लिख दिया, हमने बराबर लगाया। फिर 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 को बाहर कर देंगे, और जिसका नहीं बन रहा है उसको अंदर रखेंगे 2 इंटू 3। तो k बराबर 2, और है ना इसका गुणा करेंगे 2 में 3 का करेंगे कितना आएगा 6। और देखो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर किस में आएगा हमारा प्लस माइनस में। प्लस माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि देखो करनी में से अगर कोई है ना संख्या बाहर निकलेगी तो माइनस में हो सकती है प्लस में भी हो सकती है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा प्लस और माइनस। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल हो गया है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सवाल हो गया है, एक बार फिर समझते हैं। देखो 2x² kx प्लस 3 बराबर 0 दे रखा है, x² bx प्लस c बराबर 0 से हमने तुलना की, तो x² से x² है ना कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आएगा 2, और x से x यहाँ पर करेंगे तो b बराबर कितना आएगा k, और c बराबर 3। जब दो मूल बराबर हो तब b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो हमने यहाँ पर a b c के मान रखे, तो b का मान हमारा कितना दे रखा है, b के जगह हमने क्या रखा k, और इसके स्क्वायर माइनस 4, और किस है ना बीच में कोई साइन नहीं किसका है इंटू का, a की जगह कितना रखेंगे हम 2, और c की जगह हमने कितना रखा 3 इक्वल टू 0। k² माइनस 4 का 2 में इंटू करेंगे 8, और 8 का 3 में करेंगे 24 इक्वल टू 0। k² माइनस का 24 बराबर किधर इक्वल टू किधर जाएगा, बराबर किधर जाएगा कितना आएगा 24 प्लस का। अब देखो
है ना, वर्ग हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, करनी। ठीक है, तो 24 का है ना, देखो वर्ग नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 2 से 24 का करा तुमने, है ना, टू वन जा कितना 2 और 2 4 जा 2। फिर 2 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 6 टाइम पे। फिर 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। 3 1 जा 3। तो यहाँ पर जो एलसीएम लिया हमने उसको हमने लिखा करने के अंदर। तो देखो 2 कितने टाइम है, 1 2 3, 3 टाइम लिख दिया, और 3 कितने टाइम है, 1 टाइम। तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको हमने बाहर कर दिया, और जिसका नहीं बन रहा है उसको करने के अंदर लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 2 तो ऐसे ही हमारा, और प्लस माइनस में आंसर आएगा हमारा, क्योंकि देखो वर्ग से करने से कोई चीज़ बाहर निकलती है ना, तो आंसर किस में आता है, प्लस और माइनस में आता है। यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो इसलिए आंसर किस में आएगा, प्लस माइनस में। और 2 का 3 में करेंगे कितना आएगा, करने के अंदर 6। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल हो गया है। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि x कोष्टक में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हम इसको बनाएंगे। तो के एक्स का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे हम। तो के एक्स का गुणा करेंगे हम, तो ये के एक्स और एक्स में गुणा बाद क्या आ जाएगा, स्क्वायर। फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे। फिर के एक्स का गुणा किस में करेंगे, 2 में। तो क्या आ जाएगा, 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो हमारा है ना, इसकी तुलना करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो हमने यहाँ पर गुणा किया, के एक्स का एक्स में करा तो के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 में करा तो के एक्स का माइनस 2 में करा तो 2 के एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 6 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर है ना, तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, के। यहाँ पर भी एक्स से एक्स हट जाएगा, तो बी बराबर क्या आएगा, -2 के। और सी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 6। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर हट जाएगा, तो ए बराबर के, यहाँ से एक्स एक्स हट जाएगा, तो बी बराबर -2 के, और सी बराबर कितना आएगा, 6। अब क्वेश्चन में हमको दे रखा है जब दो मूल बराबर हो तब, जब दो मूल बराबर हो तब। तो सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 सूत्र होता है, तो हम यहाँ पर ए बी सी के मान सूत्र में रखेंगे। तो बी का मान हमारा कितना दे रखा है, -2 के। तो बी की जगह हमने क्या रखा, -2 के, और स्क्वायर है तो स्क्वायर -4, और बीच में कोई साइन नहीं है तो किसका, इनटू का। ए की जगह हम कितना रखेंगे, के, और सी की जगह कितना रखेंगे हम, 6 बराबर इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, देखो है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और माइनस चिन्ह का 2 बार गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, और के का स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर माइनस। हाँ, अब क्या करेंगे हम, 4 का इंटू के में करेंगे तो 4k, और 4k का 6 में करेंगे तो 24k इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस का 24k बराबर इक्वल टू किधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 24k। अब क्या करेंगे हम, देखो केस के बटे में क्या आ जाएगा, के स्क्वायर के बटे में के, और 24 के बटे में 4, तो के स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, के इक्वल टू 24 अपॉन में क्या जाएगा, 4। के से के कैंसिल हो जाएगा तो एक के बचेगा, और 4 से 24 कैंसिल होगा 6 टाइम्स, तो के बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 6। तो यहाँ पर हमारा सेकंड सवाल हो गया है। हम यहाँ से इसको इसे भी हल कर सकते हैं। देखो 4 के यहाँ से कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ से हमने 4 के क्या करा, कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ के -4 की टेबल में 24 कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में, और के कॉमन निकल गया, तो
है ना, तो क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो 4 के कहाँ जाएगा, 0 के अपॉन में, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो k माइनस 6 बराबर 0। तो k माइनस का 6 बराबर कितना जाएगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड सवाल हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।